आपकी बोन्स पे जो मेम्ब्रेन्स जिसको पकड़ा हुआ है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना, यानी कि स्वेलिंग आ जाना घुटने में। बड़े बुजुर्गों को अक्सर जो स्वेलिंग आ जाती है उस कंडीशन में, इसके अलावा अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपके जॉइंट्स में जो क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉरी क्या मैं आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं सर, इको आ रहा था। ठीक है अभी ओके। तो यूरिक एसिड के बढ़ जाने से जो आपके जॉइंट्स में क्रिस्टल का डिपॉजिट हो जाना, जिसकी वजह से उस पर कट की आवाज आती है और आपको दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। उस कंडीशन में बचपन में आपको कोई चोट लगी हो, पुरवाई चल रही हो, जोड़ों में दर्द हो रही हो, उस कंडीशन में, या आपको कोई मिनरल्स की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो उस कंडीशन में, या आपका वेट बढ़ा हुआ हो और आपके जॉइंट्स पर बहुत ज्यादा वजन पड़ रहा हो उसकी वजह से, ये जितने भी कारण हैं दर्द के, जितने भी कारण हैं अर्थराइटिस के, इस सभी कारणों में आप जो भी दवा ले रहे हो, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं, उस दवा के साथ में अगर आप जीआरडी को लेना शुरू करेंगे, इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे, तो अगर उसका असर आपको 20 दिन में मिलना है तो इसके लेने से उसका असर आपको मात्र 6 दिन में मिलने लगेगा। ग्रेट। और सर कोई अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, चाहे हाई या लो, किसी प्रकार का ब्लड प्रेशर हो, तो वहां पर ये क्या फायदा देता है सर? देखिए, आप अगर लो वालों की बात करते हैं तो लो वालों को आप ये दूध में और पानी में दोनों में दे दीजिए। गोल्डन ड्रॉप। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, मैं उनको एक छोटा सा एक टिप्स और देना चाहता हूँ। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो अपनी जो भी टैबलेट ले रहे हैं रोज, मेरी आपसे अनुरोध है, आप उस टैबलेट को धीरे धीरे हल्के हल्के खत्म करते जाइए और सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक 6 दाने चिरौंजी आप सब जानते होंगे, हम लोग पहले लस्सी के ऊपर डाल के या खीर में डाल के खाते, उसके 6 दानों को चबा कर खाइए और उसके बाद में आप गुनगुना पानी, लगभग आधे घंटे के बाद में गुनगुने पानी में जीआरडी का इस्तेमाल करिए। आपको बीपी की ट्रबल, हाई ब्लड प्रेशर की ट्रबल, हाइपर ब्लड प्रेशर की ट्रबल, ये खत्म होनी दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात का याद रखिए कि टैबलेट को एकदम से कभी मत छोड़िए, आप टैबलेट को धीरे धीरे छोड़िए। जैसे आपने एक हफ्ते में एक दिन छोड़ दिया, फिर आपने धीरे धीरे एक दिन छोड़ के लेने लग गए, फिर आपने 4 दिन में एक बार ले लिया, फिर आपने हफ्ते में एक बार ले लिया, फिर आपने उसको छोड़ दिया। ऐसे करके छोड़िएगा, आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा। सुनने में नहीं दीजिए। अभी मेरे पास में और कोई क्वेश्चन नहीं है सर, सारे क्वेश्चन जो आए थे मैंने पूछ लिए। अब एक चीज अमित जी बताइए, इसको हम लोग वाइंड अप करें या लिवर रूट जाइम को का जो नहीं सर, मुझको लगता है कि एक सेशन एक वर्ड का, क्योंकि आज बहुत दिमाग खुला है। अभी हम लोग इसी पे काम करते हैं और अगला सेशन लिवर रूट जाइम। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई आज मेरे खुद के बहुत सारे सवाल क्लियर हुए, अब तो मैं और ज्यादा खुद के बेचूंगा। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन से गोल्डन रूट ड्रॉप को लेकर के काफी सारी चीजें क्लियर हुई है और उसका लोग बहुत जबरदस्त फायदा उठाएंगे। और अगला सेशन जब हम रखेंगे तो आपको एक अलग प्रोडक्ट, दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा, उसके ऊपर लेकर के आएंगे। मैं कुछ चीजों में और थोड़ा सा टाइम मुझे और दे दीजिए, 5 मिनट का। एक सवाल लास्ट में क्वेश्चन आ गया, लास्ट में क्वेश्चन आ गया कि शुगर पेशेंट को भी, सॉरी आई कांट ऑडिबल योर वॉइस। अमित जी दोबारा से रिपीट करिए, आपकी आवाज कट गई है। अमित सर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, प्लीज। शुगर पेशेंट को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं जीआरडी? अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं साहब, आपने शुगर पेशेंट को ये देना शुरू कर दिया, आपके मेटाबॉलिज्म को ये फास्ट करता है। देखिए, मैं फिर से बता देता हूं आपको, शुगर एक डिजीज नहीं है। आपको ये गलतफहमी है कि मीठा खाने से शुगर हो रही है, नहीं, आपके मेटाबॉलिज्म के स्लो हो जाने की वजह से आपको शुगर हो रही है। और जिसका मेटाबॉलिज्म स्लो है उसकी पैनक्रियाज इंसुलिन जनरेट नहीं कर रही, वो भी सुस्त हो गई है। तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट कैसे करेंगे? ऑक्सलेट्स अपनी बॉडी से दूर करिए,
ग्लूटेन्स अपनी बॉडी से दूर करिए। और जब आप फाइबरस फूड लेने लगेंगे, जीआरडी का इस्तेमाल करिए। आप कोई भी शुगर की दवा लेते हो, जैसे ही आप जीआरडी साथ में स्टार्ट करेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखने में। 8-8 घंटे 7-7 घंटे की नींद लेने के बावजूद भी हम लोग सुबह नींद में होते हैं। क्यों? हमारा माइंड नहीं खुलता, हमारी बॉडी नहीं खुलती। वजह क्या है? वजह यह है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। होना ये चाहिए कि जिस चेतना से हम सुबह 4 बजे उठे हैं, उसी चेतना से हम रात के 11 से 12 बजे तक रहें। तो इसको कहते हैं आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मेटाबॉलिज्म पर काम करिए। और जिनको शुगर की दिक्कत है, कृपया करके उनको रेकमेंड करिए कि इसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। गुड डेली देंगे सर। मैं इसी बात के 5 मिनट मांग रहा था। मैं ये बताना चाहता था कि ऐसी चीजें जिन पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल सकूं कि ये किन किन चीजों पे दी जा सकती है। किस लिए दिया जाता है? देखिए, जिनको कुष्ठ रोग है, जिनको ऐसा समझ लीजिए कि कोई स्किन सोराइसिस की प्रॉब्लम है, स्किन एक्जिमा की प्रॉब्लम है, उसमें इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल। इसके अलावा जिनको आच्छक, आप शायद जानते होंगे, जिनको यूटीआई इन्फेक्शंस हो जाते हैं अक्सर, या तो हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से, तो जिनको यूटीआई प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा जिनको कोई घाव या जख्म हो गया है, उस पर ये बहुत बड़ा इसका रोल है। इसके अलावा अगर आप फिस्टुला की बात करें, पाइल्स की बात करें, उसके लिए इसका बहुत अच्छा, इसका ये बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स करती है। आप कोई भी दवा के साथ अगर से लेते हैं तो। बाकी अगर कोई और सवाल है तो आप बताइए, मैं तो अभी बहुत कुछ इसके बारे में बता सकता हूँ। मोस्ट तो हो गया। एक अब तो कोई किसी ने सवाल पूछा जिनकी हड्डियों में ट्यूमर हो गया है, उसमें गोल्डन रूट ले सकते हैं। एक सवाल ये है। दूसरा, हथेलियों से बहुत पसीने आते हैं, क्या उसमें गोल्डन रूट लिया जा सकता है? देखिए, पहले मैं बता देता हूं आपको, जिनको बोन ट्यूमर है उसके लिए इसका बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा योगदान, इस पर बहुत अच्छा काम करेगा। और आप इनको रेगुलर दीजिए, 3 महीने के बाद भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसका यूज करवाते रहिए। और अगर ये आप उसको दूध में देंगे तो और ज्यादा बढ़िया काम करेगा। और कभी कभार फटकरी की खील आलम समझते हैं ना आप, फटकरी को खील कर लीजिए, फुला लीजिए तवे पर। उस फुलाए हुए खील को अपने दूध में डालिए और उसी दूध पे इसकी 6 बूंदे डालिए। हफ्ते में 1 बार ऐसे भी करके ले लीजिए, उसमें इसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा, अब बात आ जाती है हथेलियों में पसीने की या पैरों में पसीने की, या हाथ बहुत ज्यादा पसीने से भर जाते हैं। इसमें एक्चुअली एक